एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था परजीवी क्या होता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीट पक्षी पादप के बारे में। कीट पक्षी जो पादप है, ये वर्ड, इसका मीनिंग आखिर होता क्या है। बहुत ऐसे पादप होते हैं, बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने भोजन को वो स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन साथ में वो विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं ना गाइस, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो खुद कुछ भोजन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ही भोजन वो खुद बना लेते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं। कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं खुद से, इसीलिए वो विषमपोषी भी कहलाते हैं। ठीक है, विषमपोषी में यह ग्रहण करते हैं कीट पक्षी। अब आप सोचोगे कि कीट पक्षी क्या होता है, कीट पक्षी को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो कीट पक्षी में ये क्या होता है कि ये कीटों को ग्रहण करते हैं, उनसे अपनी पोषण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से पूरा करते हैं। देन इनका पोषण पूरा हो जाता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं गाइस, कीट पक्षी हम इन्हें कहते हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। कीट पक्षी पादप में साधारणतः क्या होता है कि पौधे कीटों का भक्षण कर, कीटों को खाकर अपना पोषण पूरा कर लेते हैं। ये आपको यहाँ समझना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मृतजीवी क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें पौधे अपना भोजन किसी मृत वाली जगह से लेते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन, जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन पर ये डिपेंड रहते हैं, ये मृतजीवी पोषण की विधि कहलाती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। इस प्रकार की पोषण की जो प्रणाली होती है जिसमें मृत मतलब कि मरे हुए जैविक पदार्थों से अपने भोजन को वो लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण वो कहलाते हैं। अब आप सोचोगे कि मरे गले सड़े वसे जो होते हैं वो कैसे जीव होते हैं। तो कहने का मतलब है गाइस, जैसे कि सड़े अंडे हो गए, सड़ी हुई सब्जियां हो गई, तो आप देखोगे कि उस पर कवक जैसा पादप उत्पन्न हो चुके हैं। ठीक है, क्या होता है कि तब कोई चीज़ सड़ जाती है, कोई पदार्थ सड़ जाता है, तो उस पर कवक उत्पन्न होने लगता है, उस पर कवक इकट्ठा होने लगता है। सड़े गले पदार्थों में ऐसे कवक की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम मृतजीवी कहते हैं। मतलब बिल्कुल वो मर चुका है, उसमें जान नहीं है। क्या हुआ ना, जैसे कि अब क्या होता है कि जो रोटी होती है, ठीक है, तब रोटी वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है, उसको काफ़ी दिन हो जाते हैं रखे हुए को। कुछ लोग रोटी को ऐसी रख देते हैं, गाय को रोटी नहीं देते हैं, फिर भूल जाते हैं वो लोग, तो उस पर कवक जमने लगता है, ग्रीन ग्रीन कलर सा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना पिक्चर में, ब्रेड पे कवक जमा हुआ है, तो इसी रूप से कवक वो जम जाता है सड़ी गली चीज़ों पर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सहजीवी संबंध, किसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सहजीवी संबंध क्या होता है गाइस। सहजीवी संबंध ऐसे पोषण, ठीक है, ऐसे पोषण या फिर पोषण की वह विधि जिसमें अलग अलग किस्म के दो जीवधारी होते हैं और एक दूसरे पे वो डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे का पोषण करते हैं। ऐसे पोषण को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। किसे कहते हैं गाइस, एक अलग अलग किस्म के जीवधारी होते हैं दो, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और सॉरी गाइस, तो ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, ऐसे पोषण को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इसे यहाँ पे समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें लाइकेन की, कि आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन इसका एक एग्जाम्पल है सहजीवी का। आप सभी को पता है लाइकेन में शैवाल और कवक रहते हैं। ठीक है, शैवाल में काफ़ी क्लोरोफिल होती है,
लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। तो शैवाल क्या करता है, शैवाल उसको क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, क्लोरोफिल की सहायता से वो खाद्य पदार्थ की जो सामग्री होती हैं वो कवक तक पहुंचा देता है। ठीक है, कवक को वो मौजूद कराता है, प्रेजेंट वो कराता है। कवक दूसरी तरफ शैवाल को जल की पूर्ति कराता है। जो कवक होता है वो भी शैवाल की हेल्प करता है। जैसे हम आम पर्सन है ना, कि अगर कोई बंदा गिर गया है, उसके चोट लग गई है, तो हम उसको उठाएंगे, बैठाएंगे, डायरेक्ट उसके पट्टी वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और जो हम आम व्यक्ति होते हैं, हम भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प करना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को पोषण देते हैं। और साथ में क्या होता है, साथ में रहने की भी एक जगह देता है और पोषक तत्वों को अलग अलग रूप से प्रदान करता है। कौन करता है, कवक करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं राइजोवियम। तो राइजोवियम क्या होता है, तो गाइस जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो राइजोवियम है। जो दाल जाति पौधे होते हैं ना, तो उनकी जो जड़ होती हैं, जड़ पर एक राइजोवियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोनियम जो बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया से वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और बैक्टीरिया को वो क्या कहते हैं, देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो देते हैं। तो क्या हुआ, ये जो एक तरीके से दोनों जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मैं तुझे पोषण दूंगा, तू मुझे पोषण दे देना, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो सहजीवी संबंध कहलाता है। उनका जो संबंध होता है, उनका जो रिलेशन होता है, वो सहजीवी संबंध कहलाता है। इसे यहाँ पे समझ लेना है। गाइज, आज हमारा 7th क्लास का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, पौधों में पोषण वाला। आज जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे सहजीवी संबंध के बारे में डिस्कस किया। हमने इसके 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो लाइकेन पढ़ा था, एक राइजोवियम पढ़ा था। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। और हमने कीट पक्षी पादप के बारे में पढ़ा और मृत जीवी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे सारे। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है, कोई भी पॉइंट रह गया है आपका, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दैन मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ओके, लेकिन आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।